बिहार में एकड़े मार्ग के बाद अगर कोई सबसे बड़ा और रसूख वाला बंगला है तो वो है 10 सर्कुलर रोड की सफेद कोठी। नीतीश कुमार के घर के बिल्कुल पास इस बंगले में लालू यादव और राबड़ी देवी रहते हैं। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद यानी कि 2005 से ही 10 सर्कुलर रोड के इस बंगले में पूरा परिवार रहता है। बंगला राबड़ी देवी के नाम से अलॉट किया गया है। इसकी दो वजह है। पहला, वो बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष है और वो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री भी है, लिहाजा ये बंगला उनके नाम पर अलॉट किया गया है। लेकिन 2025 यानी 20 साल बाद अब राबड़ी देवी को ये मकान खाली करने का आदेश दे दिया गया है। भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव सह भूमि संपदा पदाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर जानकारी दी है। राबड़ी देवी को नया सरकारी बंगला भी दे दिया गया है। आदेश के मुताबिक राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड के 39 नंबर बंगला दिया गया है। अब बंगला बदलने की टाइमिंग को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। आरोप लग रहे हैं कि बिहार में चुनावी कड़वाहट का ये नतीजा है, यानी एनडीए सरकार लालू परिवार को मौजूदा घर से बेघर कर राजनीतिक बदला ले रही है। उनकी प्रतिष्ठा पर चोट कर सियासी संदेश देना चाहती है। इसे चुनाव के परिणाम से इस आवास को कोई मतलब नहीं है। ये तो ऑलरेडी पहले से ही 28 वर्षों से ये कदांकित है मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष भी है विधान परिषद के अंदर। कदांकित आवास को किस नियम के तहत इन्होंने बदला है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये राजनीतिक शुचिता यहाँ तो भंग होता दिखता है। और ऐसे भी सब लोग को पता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं और वो सदन के सदस्य होते हैं तो उन्हें उच्च मानक का ऐसे भी आवंटित होता है, और जो आवंटित रहता है और लगातार वो सदस्य रहते हैं तो उनके आवास, उनके नाम जो आवंटन होता है उसको रद्द भी नहीं किया जाता है। आप दिल्ली में देख लीजिए, एक से एक लोग जो लगातार सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके आवास कभी रद्द नहीं होते। लेकिन लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दखल कुछ ज़्यादा बढ़ गई है और सत्ता की बागडोर जिनके हाथों में है वो नाम के हैं, और जिनके पास ये विभाग है वो तो मंजे हुए हैं लोगों में से गिने जाते हैं। फिर भी इस तरह का जो निर्णय है आश्चर्य में डालता है। लेकिन बिहार सरकार और एनडीए के नेताओं ने इस राजनीतिक आरोपों को गलत करार दिया है। उनका दावा है कि मकान बदलने का जो आदेश है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत बिल्कुल सही है, क्योंकि राबड़ी देवी का मौजूदा सरकारी आवास यानी कि 10 सर्कुलर रोड बंगला पूर्व मुख्यमंत्री कोटे का है। नियमों के अनुसार जब कोई नेता पूर्व मुख्यमंत्री के पद से हटकर किसी दूसरे संवैधानिक पद ग्रहण कर लेता है तो उसे नए पद के मुताबिक सरकारी मकान दिया जाता है। आपको बता दें कि राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष के पद पर है, लिहाजा अब उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के कोटे से मिले मकान को खाली करना पड़ेगा। अब ये पता नहीं, ये तो सरकार की बात है, सरकार के लोग जाने उनको खाली करना है क्या करना है। अब तो राज्य के सरकारी नियमानुसार काम होते हैं। अगर किन्हीं को घर मिलता है तो ओहदे और सरकार और नियम कानून के अनुसार मिलता है। इसमें किसी को दखल देने की जरूरत। कानून के मुताबिक फैसले में तो कोई गलती नहीं दिखती, लेकिन इस आदेश की टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। आरजेडी ने इसे लालू राबड़ी की प्रतिष्ठा पर ठेस लगाने वाला कृत्य बताया है, तो उधर लालू के बेटे तेज प्रताप यादव को भी सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। दरअसल तेज प्रताप यादव विधायक का चुनाव हार चुके हैं, लिहाजा उन्हें अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है। इस कोटे से उन्हें अलग से सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। हालांकि तेजस्वी लालू राबड़ी देवी के साथ उनके ही सरकारी बंगले में रहते हैं। कुल मिलाकर बिहार में बंगला पॉलिटिक्स चरम पर है। आरजेडी ने जहां इसे बदला लेने की कार्रवाई बताया, तो वहीं नीतीश सरकार ने इसे शुद्ध नियमों का पालन करने का हवाला दिया।